राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बीकानेर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने फर्स्ट इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने भारत के लोकतंत्र को मजबूत बताते हुए कहा, इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि आपातकाल के समय भी इसे कमजोर करने की कोशिश नाकाम रही। विधानसभा में नवाचार पर जोर देते हुए देवनानी ने विधानसभा में नवाचार की दिशा में अपने प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि जल्द ही विधानसभा को पेपरलेस बनाया जाएगा। रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव ने की है स्पीकर से खास बातचीत, आपको सुनवाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बीकानेर पहुंचे हैं, स्वागत हुआ है। शिक्षा मंत्री रहते हुए भी उनके काम की खासी तारीफ हुई। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं सर, शिक्षकों को संभालना सबसे बड़ा महकमा था और अब राजस्थान के 200 विधायकों को संभालने की जिम्मेदारी किस तरह से देखते हैं? कुछ नवाचार आप कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन की बात हो, ई लाइब्रेरी की बात हो, क्या कहेंगे? सबसे पहले वहाँ से बात शुरू करते हैं। संगठन जो भी निर्णय करता है उसको निष्ठापूर्वक अपनी क्षमता अनुसार पूरा करना मेरा स्वभाव है। जब शिक्षा मंत्री का दायित्व दिया तो उसमें जो कुछ लगा भारतीय संस्कृति के, सभ्यता के, जीवन मूल्यों के अनुसार मैंने पद्धति में भी, कार्यप्रणाली में भी और साथ में पाठ्यक्रम में भी मैंने पर्याप्त परिवर्तन किए। और मुझे लगता है आज भी कई बार शिक्षक जो मिलते हैं वो याद करते हैं कि साहब आपके समय बहुत कुछ अच्छा हुआ, लेकिन वर्तमान में भी उम्मीद करेंगे अच्छा ही होगा। अभी जो नया दायित्व मिला है वो नवाचार करना मेरा स्वभाव है। शिक्षा के नवाचार के बाद सोचा कि इसमें क्या करें, तो सबसे पहले तो जो हमारी विधानसभा की डायरी प्रकाशित होती है वो शायद पहली बार वर्ष प्रतिपदा, जिसे भारतीय नववर्ष कहते हैं, उस तारीख से शुरू की। और उसके अंदर भी तारीख के अलावा भी हर महीने के आगे महापुरुषों के फोटो दिए। जैसे अप्रैल में डॉक्टर अंबेडकर का, मई में महाराणा प्रताप का, जून में भारत माता का, इस तरह मिला करके ऋषि दयानंद से भगत सिंह जी सबके उसमें फ़ोटो हर माह में दिए। तो मुझे लगा कि एक नई चीज़ आई। फिर जब विधानसभा में अधिक दिन चले तो शायद राजस्थान के अब तक के 52 से लेके पहली बार सर्वदलीय बैठक भी बुलाई, सबको विश्वास में भी लिया और सदन भी लोकसभा चुनाव सब होने के बावजूद भी हमने पर्याप्त दिन 30 दिन उसको वर्किंग डेज चलाए। और मेरा लक्ष्य है कि इस बार शायद हम अगले सत्र में 40 दिन हम इसको चलाएं। फिर हमारा एक म्यूज़ियम था और बहुत बड़ा अच्छा म्यूज़ियम बना हुआ था। उस म्यूज़ियम को जनता के लिए मैंने जन दर्शन कार्यक्रम के रूप में उसको आगे बढ़ाया। और पहले जो काफ़ी समय से चल रहा था तो केवल 200-300 लोगों ने देखा था, लेकिन पिछले 6 महीने में लगभग 7,000 लोगों ने उसको देखा है। इसमें विद्यार्थियों के साथ जोड़ा है, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा के साथ उसको जोड़ा। और साथ में पर्यटन, जयपुर में बहुत सारे लोग आते हैं तो पर्यटन विभाग ने भी उसको अपने ब्रोशर में लेकर के तो पर्यटन दे आते हैं। कुछ चार्टर अकाउंटेंट भी देखने आते हैं, कुछ RS ट्रेनिज भी देखने के आते हैं। मतलब कुल मिलाकर के राजस्थान का 1952 से लेकर आज तक का इतिहास, उसके अंदर भी कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। पहली बार संविधान दिवस विधानसभा के अंदर मनाया, उसमें एक संविधान गैलरी हमने बनाई है। उस गैलरी में 22 अध्याय जो संविधान के हैं उसको प्रदर्शित किया है। और हर अध्याय के पीछे ऊपर जो जीवन मूल्यों को दर्शाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फ़ोटो उसके अंदर जोड़े, उन सब का उसमें दर्शा है। उसमें भगवान राम का भी है, विक्रमादित्य का भी है, मोहनजोदड़ो का भी है, भगवान कृष्ण का भी है, ऐसा मिला करके। और उस गैलरी में अभी प्रयत्न कर रहा हूँ कि उसमें 52 से लेकर राजस्थान का इतिहास तो है, लेकिन राजस्थान का इतिहास 1857 से भी जो पहला स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें भी कई लोगों ने भाग लिया है। महाराणा प्रताप का भी उसमें नहीं है। तो इससे 2-3 गैलरीज और हम बना रहे हैं, जिसके कारण ये म्यूज़ियम बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक बने, उसका प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, जिन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं, हमारा संविधान बहुत मजबूत है। कुछ ऐसे नेता भले ही ऐसी बात करते रहे हों जिन्होंने संविधान को ढंग से नहीं पढ़ा, यानी बहुत सफाई से वो इमरजेंसी का भी उल्लेख कर गए। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।